नमस्ते, जय शिवाय। हमने पहले जो इससे पिछले वाले फ्राइडे को वीडियो रिलीज किया था वो आप जरूर देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो आपको, आज का ये जो अभी हम देख रहे हैं आप, ये आपकी समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो वो था अस्तित्व की विभिन्न शक्तियों के बारे में। वो पार्ट 1 था, ऐसे समझ लीजिए। ये पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें अस्तित्व की एक बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल शक्ति है आपके अस्तित्व की, काल शक्ति, जिसको कि हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसको, क्योंकि काल शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके ऊपर एक नहीं, अलग से एक वीडियो तो मैं आज बना रही हूं, बट उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है लेकिन कि काल शक्ति को जीवन को जीकर योग की यात्रा को पूरा करके और योग के रास्ते पे, योग के मार्ग पे चल के जितनी अच्छी तरह से समझा जा सकता है, और सिर्फ समझा ही नहीं, दिमाग से समझने वाली बात नहीं है काल शक्ति में। काल शक्ति में बात है कि उसको समझ के आत्मसात कर लिया आपने, है ना। आत्मसात कर लेते हैं जब आप किसी भी ज्ञान को, तो वो आपके जीवन में आ जाता है, आपके आचरण में आ जाता है, आपकी हर चीज में आ जाता है ना। तो ज्ञान को हम सिर्फ ऐसे दिमाग से नहीं समझ के ड्रामा करते रहते हैं, और हर क्वेश्चन दिमाग से आंसर नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मनोमय कोश के बिल्कुल परे हैं, है ना। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था ना कि आपकी मनोमय कोश एक ऐसी कोशा है जिसमें कि आपकी बुद्धि आती है, आपकी मनस आता है, सारी इंद्रियां आती हैं, आपका चित्त आता है, आपका अहम आता है, आपका अंतःकरण जिसे हम बोलते हैं, वो पूरी चीज आती है। तो वो सब चीजें मनोमय कोश में आती है ना। तो मनोमय कोश जो है, उसके थ्रू आप काल में ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे? भूत भविष्य में सोचते रहते हैं ना, भूत के बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है दिमाग से, उस चीज को एक्चुअली जो भी कुछ पास्ट में हो गया, भूतकाल में हो गया है, आप उसको एक्चुअली फिर से जी लेते हैं। कई बार कुछ अच्छी चीजों को जी लेते हैं, कुछ बुरी चीजों को जी लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो फ्यूचर में रखते हैं दिमाग अपना, कि बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, वो फ्यूचर की बहुत सारी चीजों को आज में जी लेते हैं, है ना। तो अब वो फ्यूचर आएगा कि नहीं आएगा, या वो पास्ट का कुछ करना है, उससे कुछ सीखना है, वो एक अलग बात है। जब हम किसी चीज का एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे या पीछे, पास्ट में या फ्यूचर में जाके कुछ देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तब एक अलग बात है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। वो जो कंपल्सिव वे में दिमाग चलता है ना आपका, कंपल्सिव वे में आपकी वृत्ति चलती है ना कि पास्ट में चलेगी या फ्यूचर में चलेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मनोमय कोश देखिए कहां पे जा सकती है, काल के परे जा सकती है। फिर मनोमय कोश के ऊपर आपकी विज्ञानमय कोश है ना। विज्ञानमय कोश तो पूरी ही काल के परे होती है, काल के परे का से ही अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो वो विज्ञानमय कोश हो गई आपकी। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास काल शक्ति है। आपके अस्तित्व में, हमारे अस्तित्व में, मनुष्य के अस्तित्व में काल शक्ति होती है ना। अब काल क्या है? काल में, आपके काल में और एक्चुअल में जो काल है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जो ब्रह्मांड में जिस चीज को हम काल या महाकाल कहते हैं, वो तीनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, हम समय से शुरू करते हैं। ठीक, तो समय कैसे समझते हैं? अभी क्या क्या टाइम हुआ है ना। ऐसे वो समय हो गया आपका, अभी सपोज 11 बजे हैं दिन के, तो 11 बजे का टाइम हो गया सुबह का। तो अब ये 11 जो बजे हैं, ये सारे लोग, जितने लोग इस टाइम जोन में रहते हैं, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, मेलबर्न की बात कर रहा हूं, तो मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग यहां पर रहते हैं, वो उसी टाइम जोन में, उनका वही टाइम है ना। अभी अमेरिका में कुछ और समय हो रहा होगा, है ना, और अमेरिका में 5 समय है डिफरेंट जोन के। ईस्ट अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होगा, वेस्टर्न अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होगा, और माउंटेन टाइम वहां पर अलग है, पैसिफिक टाइम वहां पर अलग है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम हो गए।
वहां पर ऐसे ही अभी आप सोचोगे तो यूरोप में कुछ और टाइम, यूरोप के अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग टाइम हो रहा होगा। तो समय ये है। अब लेकिन समय, ये तो हमने बात कर ली समय की कि क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं तो हमने समय की गणना अपने लिए निर्धारित करी हुई है कि चलो हमारा वो ग्रीनविच मीन टाइम जोन जो है वहां से हम समय निर्धारित करेंगे। जब सूरज वहां पे इतना इतना टाइम पे ऐसे ऐसे क्रॉस करेगा तो ये इस कंट्री में ये टाइम होगा, उसके हिसाब से हमने निर्धारित किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 10.5 घंटे आगे है, ऐसे भारत कितना आगे है, ऐसे कोई दूसरा देश कितना आगे है या पीछे है ना। तो ऐसे प्लस में माइनस में हम ग्रीनविच मीन टाइम से अपना समय निकालते हैं और वो समय सभी के लिए एक जैसा रहता है। अब वो समय कैसे बदलता है है ना, हम मनुष्यों के लिए और पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे अगर दूसरे प्लैनेट और दूसरे ग्रहों की बात करेंगे तो अभी जुपिटर पे जाके देखेंगे तो जुपिटर इतना दूर है या कहाँ है, सूर्य से उसकी दूरी कितनी है, उस हिसाब से हो सकता है कितने सारे ग्रह हैं, प्लूटो है, कितने सारे ग्रह हैं जहां पर कि हमारा एक साल 365 दिन जो पृथ्वी के होते हैं वो दूसरे ग्रहों पर एक दिन होता है ना, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा उतने टाइम में करते हैं। तो ग्रहों पे, अलग अलग ग्रहों पे टाइम की गणना अलग अलग हो जाती है। स्पेस में चले जाओ तो टाइम की गणना फिर से अलग हो जाती है आपकी, है ना। तो आप जहां पर मनुष्य की जैसे रह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर इस तरह से टाइम रहता है। ये टाइम आगे पीछे कैसे होता है? अभी हम बोलते हैं ना टाइम स्लो डाउन हो रहा है, कैसे स्लो डाउन होता है टाइम? ये वाला वक्त कैसे बदलता है? ये वाला समय जो हमने निर्धारित किया हुआ है अपने जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, लौकिक संसार को चलाने के लिए, है ना। ये जो हम डे टू डे अपना टाइम टेबल बनाते रहते हैं कि मेरा इतने बजे मीटिंग है, मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है, बच्चे इतने बजे स्कूल जाएंगे, ट्रेन इस टाइम से इस टाइम पे चलेगी, एरोप्लेन का ये टाइम है और फ्लाइट का ये टाइम है, ये टाइम है, ऐसे ऐसे करके हमने अपने लौकिक संसार को चलाने के लिए समय को निर्धारित किया हुआ। और ये समय कुछ सेकंड्स आगे पीछे और ज्यादातर करके स्लो होता जा रहा है। कैसे कैसे? पृथ्वी सिर्फ घूम नहीं रही है, सूरज के अपनी धुरी पर तो घूमती ही है पृथ्वी, लेकिन उसके अलावा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और हमारा पूरा सौर्य मंडल जो है वो एक पूरी गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा। तो हमारी पूरी गैलेक्सी घूम रही है, सब कुछ गतिशील है ना। इतने आराम से जो हम बैठे रहते हैं सोचकर कि सब कुछ कितना स्थिर है, सब कुछ कितना फिक्स्ड है, सब कुछ कितना सर्टेन है, एक्चुअली कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 30 है कि पता नहीं, 30 माइल पर आवर है, उतनी स्पीड से तो पृथ्वी घूम रही है। सोचो इतनी तेज कभी जाके देखो 30 माइल एन आवर या 30 किलोमीटर क्या है, आप लोग ठीक से चेक कर लो उसको गूगल में, इंटरनेट पे सर्च करके। तो इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से कभी कार में जाके देखना कितनी तेजी से चारों तरफ का दृश्य, चारों तरफ की चीजें बदल रही होती हैं। लेकिन हम इतने छोटे, इतने तुच्छ प्राणी रहते हैं मनुष्य कि हमको वो उतना चेंज जो हो रहा है वो हम उसको देखते नहीं, हम उसको समझते नहीं, है ना। तो ऐसे सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है। तो ये सब समय के बारे में आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। और उस चीज को, वो समय अगर जैसे पृथ्वी जो घूम रही है और गैलेक्सी पूरी घूम रही है, तो हर साल ग्रीनविच मीन टाइम में थोड़े से सेकेंड्स का फर्क आ जाता है। और अगर वो फर्क आता है तो सारी क्लॉक्स एडजस्ट हो जाती हैं, अपने आप करनी पड़ती है एडजस्ट। अगर वो ग्रीनविच मीन टाइम की मेन क्लॉक को एडजस्ट नहीं करेंगे, वो पृथ्वी की धुरी के घूमने से सेकंड लेट हो गया, पता चला 5 सेकंड लेट हो गए, 10 सेकंड लेट हो गए, या आधा मिनट कम हो गया है समय में से, साल में से, पूरे साल में से, तो फिर समय का मिलान कैसे होगा? फिर कैसे बताएंगे कि पता चला आप तो फ्लाइट लेने पहुंच गए, फ्लाइट थोड़ी लेट है, या आपकी 1 मिनट से ट्रेन मिस हो गई, या कोई आदमी भाग रहा था, वो बेचारा रेस में हार गया, उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, उसकी घड़ी ठीक नहीं थी। तो सोचो सारी घड़ियां ऐसे स्लो हो जाएंगी, सब चीजें स्लो हो जाती हैं। तो सब चीजों का टाइम का मिलान करना पड़ता है। ऐसे ही जितनी सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं जो कि आपको जीपीएस बताती है, जिसको आप जीपीएस का जो फंक्शन है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि आप कब कहां पर है, कोई रास्ता कैसे देखेंगे आप, तो वो 3 सैटेलाइट हैं जहां से इनपुट लिया जाता है और आपके पूरे समय को, जीपीएस को रियल टाइम में वो दिखाता है कि अभी यहां पर ट्रैफिक है। अब सोचो अगर उसमें टाइम को नहीं सेट करेंगे ठीक से, क्योंकि वो सैटेलाइट जो हैं जब अर्थ की ऑर्बिट में घूमती हैं तो घूमते घूमते ना वो कई बार अर्थ के पास आ जाती हैं, और कई बार ऑर्बिट की वजह से, वो ऑर्बिट बहुत चौड़ी है, बहुत कई सारे किलोमीटर की
ऑर्बिट है वो स्पेस के अंदर, तो वो कई किलोमीटर ऐसे कई मीटर आगे पीछे, कई 100 मीटर आगे पीछे वो सैटेलाइट ऐसे ऐसे अर्थ के आजू बाजू घूमती रहती है, जो गोल गोल घूम रही है, वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, लेकिन कभी बहुत पास आ जाती है अर्थ के, कभी बहुत दूर हो जाती है। तो जब वो पास आती हैं या दूर होती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उनका टाइम हिल जाता है। तो दिन में 3 बार 4 बार वो तीनों सैटेलाइट का टाइम जो है ऐसे ऐसे करके सिंक्रोनाइज किया जाता है, चेंज किया जाता है। नहीं करेंगे तो आप, पता चला आपको तो वो दिखा रहा है, जीपीएस में दिख रहा है, अरे यहां पर बहुत ट्रैफिक जैम है, पता चला वहां कोई ट्रैफिक जैम था नहीं, वो आधे घंटे पहले था या 10 मिनट पहले था या कुछ घंटे और मिनट पहले था। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो फिर वो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देनी है ना आपको, अब वो भी आपके देश, आपके कंट्री, आपकी जगह, आपके सिटी के हिसाब से देनी है, आपके टाइम जोन के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो 3 क्लॉक को ऐसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण से पास आते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है, दूर चले जाते हैं तो टाइम की गति, समय की गति बदल जाती है। तो ये तो समय की गति में इधर से उधर टाइम के अंदर, ये जो समय की गति को हम तेज कर देते हैं या तेज हो जाती है या कम हो जाती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उस चीज को इंग्लिश में हम टाइम डायलेशन कहते हैं, है ना। अब ये तो हो गया जो हमारा निर्धारित समय है, जो कि ऑलमोस्ट सभी के लिए एक ही जैसा रहता है, और उस वक्त का हमें कोई उस वक्त को तेज या स्लो, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? कि मनुष्य के अंदर जो काल शक्ति है वो एक अलग समय है ना। कैसे समझना है उस वाली बात को, और उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल टाइम। ठीक है, टेम्पोरल लोब होता है आपके ब्रेन में, आपकी खोपड़ी में, तो टेम्पोरल लोब से टाइम जिस तरह से परसीव हो रहा है, जिस तरह से उस समय को ग्रहण किया जा रहा है अपने अंदर, वो टाइम को हम टेम्पोरल टाइम कहते हैं। और उस समय को तेज हो जाना या स्लो हो जाना, उस चीज को हम टेम्पोरल टाइम डायलेशन या टेम्पोरल डायलेशन बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, क्यों जरूरी है टेम्पोरल डायलेशन को समझना, और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम इस बात को। कैसे? आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई मूवी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने का इंतजार कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने वाला है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं, किसी से मिलने का, आपकी ट्रेन आने वाली है, फ्लाइट आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको वो थोड़ा सा समय भी कितना लंबा लगता है ना। आपने टाइम को कैसे परसीव किया? सेम टाइम है, 5 मिनट है तो 5 ही मिनट बाद फ्लाइट आएगी, आधा घंटा है मूवी देखने में या किसी से मिलने में तो आधे घंटे बाद ही मिलेंगे आप उससे। लेकिन वो आधा घंटा कैसा लग रहा है? जैसे कि पता नहीं कितने घंटे हो गए हो, कितना इंतजार करना पड़ रहा हो। किसी का सुबह उठ के कोई खुशी की कोई चीज होती है तो, या किसी से मिलना होता है, कोई मिलने वाला होता है आपसे, तो आपकी रात नहीं गुजरती, ऐसा लगता है वो रात कितने कितने दिनों महीनों लंबी रात थी, है ना। तो टाइम कैसे परसीव किया? कोई खुशी की चीज है तो ऐसा लगता है बस टाइम निकल नहीं रहा है। और कई बार खुशी में होते हैं जब आप, तब कैसा लगता है? कोई चीज बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी सारी इंद्रियां सुखी हैं, इंद्रिय सुख मिल रहा है आपको, तब आपको ऐसा तो बड़ी जल्दी टाइम निकल गया, है ना। कोई मूवी कितनी अच्छी लगी या कोई किताब कितनी अच्छी लगी, पूरी पढ़ ली, पूरी देख ली मूवी, फिर लग रहा है किसी के साथ बैठे थे जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको लगता है उसके साथ बैठ के टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। आप अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको नहीं लगता टाइम कितनी जल्दी निकल गया, उतने ही घंटे निकले होते हैं जितने बाकियों के लिए। कुछ लोगों के लिए वही समय, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था ऐसी है या वो ऐसी सिचुएशन में है लाइफ के। सोचो, जो 1 घंटा आपको लगा कि अरे ऐसा लग रहा है 5 ही मिनट हुए, 10 मिनट हुए, वो 1 घंटा निकल चुका है। लेकिन वो समय दूसरे लोगों के लिए, किसी दुखी इंसान के लिए कैसा रहेगा? अरे पता नहीं टाइम निकल ही नहीं। जब इंसान दुख में होता है तब भी उसे ऐसा लगता है। तो इंतजार में, दुख में, दोनों में ऐसा लगता है टाइम कितना लंबा हो चुका है ना। किसी बिस्तर पे बीमार पड़े हुए इंसान से पूछिए, अगर वो 1 महीने से 15 दिन से बेड पे पड़ा हुआ है, तो पूछिए उससे कि बेचारे को कैसा लग रहा है, कितने, उसे ऐसा लग रहा होगा 1 महीने बेड पे पड़े रहने से या 15 दिन बेड पे पड़े रहने से, जैसे पता नहीं कब से वो बेड पे पड़ा हुआ है, बीमार है, कब से वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, ऐसे लगता है ना। तो बीमारी में, किसी भी तरह के दुख में ऐसा लगता है समय गुजर ही नहीं रहा, बहुत लंबा वक्त लगता है। तो देखिए,
टाइम तो सेम ही था, एक्सटर्नल टाइम जिसको हम बाह्य समय कहते हैं, या टाइम नॉर्मली टाइम बोल देते हैं, या जो फिक्स्ड निर्धारित टाइम है जिससे ट्रेन, फ्लाइट, स्कूल, हॉस्पिटल और सारी चीजें चलती हैं, वो टाइम, और एक ये आपका टेम्पोरल टाइम का परसेप्शन। तो हर इंसान का टाइम का परसेप्शन अलग है ना। फिर आपकी बायो क्लॉक देखो, आप बायो क्लॉक कैसे चलती है? सूर्य के समय, सूर्य के उगने से मनस का और इंद्रियों का तेज हो जाना, आपकी जो सूर्य नाड़ी है, बारिश शुरू हो गई है इसलिए आपको आवाज सुनाई देगी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस सुनाई देगा। तो मेलबर्न में बहुत ही ज्यादा बारिश वाली सर्दियां होती हैं, खतरनाक बारिश वाली सर्दियां होती हैं यहाँ पर, और अभी सर्दियां चल रही हैं यहाँ। उल्टा है ना, सदर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है, तो वहां सर्दियां चलती हैं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज में गर्मी होती है। तो अब आप देखिए कि वो समय का जो परसेप्शन है आपके अंदर, वो बायो क्लॉक के अंदर, वो सूर्य के उगने से, चंद्र के उगने से, ग्रहों के इधर उधर हिलने से, या कोई भी आप अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं या कुछ भी करते हैं तो कितना प्रभाव पड़ता है आपकी बायो क्लॉक के ऊपर, आपकी बायो रिदम के ऊपर, पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के अंदर जितनी गुरुत्वाकर्षण की लाइनें हैं, उन सब चीजों का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है कि आपका मनोमय कोश, आपका चित्त, आपका मनस किस स्थिति में है ना। वो बात, आप वो स्थिति क्या चीज निर्धारित करती है कि आपका समय का परसेप्शन कैसा होगा। परसेप्शन करते हैं, कहते हैं ग्रहण करना। तो आप समय को ग्रहण कैसे करोगे? आपने समय को कैसे धारण किया हुआ है? आप काल को कैसे धारण करके रखते हो अपने अंदर, है ना। कोई दुखी इंसान है, बीमार इंसान है, तो उसका काल की गति उसकी बहुत धीरे चल रही है। कोई बहुत खुश इंसान है, बहुत ही एंथुसियास्टिक और खुश इंसान है, सो लगता है बस दिन में ना 48 घंटे होने चाहिए थे, 24 क्यों घंटे क्यों है क्योंकि उसको लगता है हर बात के लिए वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम है। और कोई इंसान किसी का इंतजार कर रहा है, किसी चीज के इंतजार में जी रहा है, कोई रिजल्ट आने के या किसी चीज के, तो भी उसको लगता है कि अरे कितना स्लो है ये समय। अब देखिए, एक कहानी सुनाती हूं मैं आपको, ठीक। एक बार कोई नारद जी को भगवान के पास गए हो, तो उन्होंने कहा, पता नहीं यमराज के पास गए थे या किसी के पास गए, उन्होंने बोला कि मैं ना आज, नारद जी ने बोला ऐसा है, मैं ना आज आपसे वो करने आया हूं, वो सीखने आया हूं, क्या बोलते हैं, काल के बारे में सब कुछ सीखने आया हूं। तो हाँ, विष्णु जी थे, विष्णु भगवान थे, तो उन्होंने सब काल के बारे में सब कुछ सीखने आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें आज काल के बारे में सब कुछ बता दूंगा, आज तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन अभी ना मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए ना एक घड़ा पानी लेके आओ। नारद जी पानी लेने चले, पास में कोई उन्हें सरोवर मिल गया, वो सरोवर पे पानी भर रहे थे, उन्होंने देखा अच्छा साफ पानी है, उससे पानी भरा उन्होंने। जो वो पानी भर रहे थे तो उन्हें सामने ना एक बहुत ही खूबसूरत कन्या नजर आई, है ना, बिल्कुल देवी जैसे स्वरूप की, और इतनी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, उन्हें एक ऐसे नारी दिखाई दी। तो अचानक उनका ध्यान ना उस नारी में चला गया। अब नारी के पीछे पीछे वो चल दिए, घड़े में उन्होंने पानी भर लिया, नारी के पीछे पीछे चल दिए। नारी ने उन्हें बताया कि वो प्यासी है और उसको जो है प्यास लगी है, तो नारद जी ने उसको पानी पिला दिया। तो खुश हो गई, खुश हो गई, तो अब उनका मतलब वहां पे उसके साथ संबंध हो गया। वो उसके साथ गांव चले गए, उसके पीछे 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 पीछे, जहां वो चलती चली गई उसके पीछे पीछे गांव चले गए। गांव चले गए तो वो नारी उन्हें इतनी पसंद आ गई, इतनी अच्छी लग गई कि उन्होंने जो है उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो उनके 2 पुत्र हो गए उससे। अब 2 पुत्र हो गए, अपना आराम से रहने लगे, करने लगे। अब करते 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 उनका शरीर बूढ़ा होने लगा, है ना। फिर अचानक बूढ़ा होते होते उन्हें एक दिन ध्यान आया कि मैं ना काल शक्ति का ज्ञान पाने के लिए निकला था, और मुझे ना विष्णु भगवान को, भगवान जी ने कहा था कि घड़ा भर के पानी ले आओ, तो मैं ये क्या करने लग गया, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दी जल्दी उन्होंने घड़ा उठाया और फिर से उस सरोवर की तरफ गए। सरोवर से चलते चलते उनके मन में एक ही ख्याल आता था, भगवान मुझे फिर से मिल जाए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे फिर से मिल जाए। भगवान फिर से प्रकट हो गए।
भगवान फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि कहां चले गए थे तुमको मैंने कहा था मुझे प्यास लग रही है इतनी जोर से, तुम कहां चले गए थे? 45 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब नारद जी बिल्कुल चुप। उनको तो लगा उन्होंने वर्षों गुजार दिए, उनको लगा उन्होंने वर्षों का जीवन जी लिया है, कई साल गुजर चुके हैं, महीने दिन घंटे, कई साल निकाल दिए उन्होंने, 25-30 साल निकाल लिए उन्होंने। लेकिन सच में समय कितना हुआ था? सिर्फ 45 मिनट। कितनी बड़ी बात है ये समझने की। मैं क्या समझाना चाह रही हूं? जिनको काल शक्ति का ग्रहण करने का, जो वहां तक पहुंच चुके हैं अपनी चेतना से, काल के पास पहुंच चुके हैं, इनकी विज्ञानमय कुछ खुल चुकी है, उनको मैंने क्या समझाया वो इतनी सी कहानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे इस बात को, वो अभी मैं फिर से पूरा इस स्टोरी को ठीक से समझाती हूं कि देखो, नारद जी के लिए, नारद जी को का जो समय का परसेप्शन था वो बहुत धीरे हो चुका था। क्यों? कि वो एक इच्छा और उस इच्छा के रिजल्ट, फिर दूसरी इच्छा, फिर दूसरी इच्छा का रिजल्ट, फिर कोई तीसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा का रिजल्ट। मनुष्य क्या कर रहा है पूरे जीवन? इच्छाओं के पीछे भाग रहा है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ये वाली नौकरी करनी है, मुझे ये एग्जाम पास करना है। अब एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने का टाइम लगेगा, है ना? तो उस समय का परसेप्शन चल रहा है, ठीक, एक अलग ढंग से। समय कहीं और चल रहा है। एक्चुअल में जो समय है, घड़ी है, वो अपना चल रही है, अपनी गति से चल रही है। सारे सूर्य, ग्रह और सब कुछ अपनी गति से, पूरी गैलेक्सी अपनी गति से घूम रही है। लेकिन जो इंसान इच्छा और इच्छा पूर्ति और इस इच्छा और फिर उस इच्छा, फिर इसका रिजल्ट, और इस लड़की को पूछूंगा तो हाँ करेगी कि ना करेगी, इस लड़के से मैं विवाह करूंगी तो जीवन कैसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, से लगा हुआ है इंसान। तो उसको क्या लग रहा है? कितने सारे समय कितना खींच दिया उसने, है ना? बीच बीच में सर दर्द आ जाता है, बीमारी आ जाती है, और ऐसा लगता है पता नहीं 2-3 दिन टाइम कहां चला गया बीमारी में, या कितना लंबा टाइम है जो हम बीमारी में गुजारे जा रहे हैं। तो देखो समय का परसेप्शन कैसा था, धीरे हो गया ना, तेज और धीरे। इच्छा की पूर्ति का रिजल्ट, उसके पीछे जाते करते करते समय कैसा लगने लगा। तब भगवान विष्णु बोलते हैं नारद जी को, हाँ तो तुम क्या पूछने आए थे काल के बारे में? तो वो बोले, नहीं मैं समझ गया, समय नहीं निकला है। सच में जो समय है, उस समय अपनी गति से चल रहा था। काल अपनी गति से चलता है। हमारे अंदर क्योंकि काल शक्ति है, हम समय को, काल को तेज या धीरे कर सकते हैं अपने लिए। और क्योंकि हमारे अंदर काल शक्ति है, हमारे अंदर माया रचने की भी एक शक्ति है। माया की शुरुआत ही वहीं से हुई जब आपका टेम्पोरल टाइम रियल टाइम से, कॉस्मिक टाइम से मैच नहीं करता। 5 मिनट जैसे नहीं लगते, 10 मिनट, 2 घंटे जैसे नहीं लगते, 1 महीना 1 महीने जैसा नहीं लगता, 1 साल के जैसा नहीं लगता। पूरे जीवन में अगर आपने 60 वर्ष निकाल लिए, 70 वर्ष निकाल लिए, तो वो उतना नहीं लगता। क्यों? कि आपके अंदर सृजन की शक्ति थी, आपके अंदर काल की शक्ति थी। आपने काल को धीरे या तेज करके अपनी मायावी दुनिया रचाई है ना? कोई आदमी सोचता है कि वो 30 साल का है और 30 साल में उसने जो है, ऐसा लगता है जैसे 60 वर्ष के बराबर जी लिया है। कुछ लोग 70 वर्ष के हो जाते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने 20 साल के बराबर जिया है। क्यों इतना अंतर? सबने अपने अपने दिमाग की माया रचाई हुई है। सबने अपने अपने दिमाग में इच्छा पूर्ति, रिजल्ट, इच्छा पूर्ति, इच्छाएं करना, डिजायर्स रखना, फिर उनकी रिजल्ट के पीछे भागना, फिर उसका इंतजार करना। ये गलत नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुषार्थ गलत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे जाना, इच्छाओं की पूर्ति करना, वो गलत बात नहीं है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि वो सब करना गलत था। समझना कि वो अंतिम सत्य नहीं है। जो समय, जो काल हमने परसीव किया, वो अंतिम सत्य नहीं है। वही चीज
और इस बात को मेंटली तो ऐसे बोल रही हूं मैं कि हाँ ठीक है, टेम्पोरल टाइम और जो एक्चुअल कॉस्मिक टाइम है, जो काल है, वो आपके अंदर एक ही होना चाहिए था। तब आपके दिमाग से माया का भ्रम निकल जाता है, माया निकल जाती है, संसार जो आपने बसाया वो निकल जाता है, सारा अज्ञान जो अंदर है वो निकल जाता है। उसी चीज को हम कहते हैं काल ज्ञानी होना, उसी चीज को हम कहते हैं त्रिकाल ज्ञानी होने की सिद्धि रखना, जहां भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों के परे का अलौकिक ज्ञान आप कभी भी ला सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के भी लिए, है ना। तो अलौकिक ज्ञान की सिद्धि रखना, काल ज्ञान की सिद्धि रखना, त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि रखना, महाकाल की सिद्धि होना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं आज पैदा होने का टाइम भी निश्चित था, मरने का टाइम भी निश्चित है। मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो आपके पैदा होने का समय बहुत बिल्कुल 100% डिसाइडेड था, नहीं। आपकी आत्मा ने जब सोचा कि चलो अब मैं इस जन्म लेती हूं, अब मैं ये जन्म में ये संस्कार निकालूंगी और ये वाला शरीर लूंगी और ऐसे ऐसे जीऊंगी, तब आपने जन्म ले लिया। आप बैठे रहते और ज्यादा, कोई कुछ बिगाड़ रहा था आपका? नहीं। कुछ बिगड़ जाता आपका? नहीं। और 4 युग बाद पैदा हो जाते तो कुछ बिगड़ता? नहीं। आपने डिसाइड किया कि किस युग में पैदा होके मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस युग में पैदा होने से मेरे सबसे ज्यादा संस्कार निकल जाएंगे, और क्या बन के पैदा होने से सारे निकल जाएंगे। क्रूरता बहुत थी तो चलो मैं शेर बन जाता हूं, चलो मैं कोई हिंसक जानवर बन जाता हूं। तो ये आपकी आत्मा का डिसीजन था। तो पैदा होने का समय और चीजें ऐसे निर्धारित नहीं थी, आपके कर्मों से निर्धारित होती हैं, है ना। तो अभी हम कर्म बदल के, अपने कर्मों पे पूरा कंट्रोल रख के और अपने कर्म बदल के अपनी मृत्यु का टाइम नहीं डिले कर सकते हैं? कर सकते हैं। योगी क्या करते हैं? योगियों के लिए टाइम धीरे क्यों हो जाता है? ये जो काल का पूरा हुआ है, काल के परे चले जाते हैं तो उनकी एजिंग स्लो हो जाती है। कहते हैं ना बहुत सारे मेडिटेटिव लोग जो होते हैं कि एजिंग स्लो हो जाती है, उनको इतना जल्दी जल्दी उनका शरीर की, जो नॉर्मल लोगों के शरीर की बाकी की अस्तित्व की सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वो योगियों की नहीं होती, है ना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं काल शक्ति का जो बंधन था, काल का जो बंधन था, वो अपनी काल की शक्ति को यूज करके उस काल के बंधन को तोड़ चुके हैं। काल को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन काल का बंधन आपके अंदर टूटता है, अपनी योगिक आध्यात्मिक जर्नी पे जाते जाते आपके चित्त के संस्कार इतने हल्के हो जाते हैं और ज्ञान की स्थिति इतनी ऊंची और इतनी सत्व की स्थिति इतनी ऊंची, सत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो इंसान क्या काल का बंधन तोड़ लेता है। समाधि काल के बंधन को तोड़ने के बाद लगती है, निर्विकल्प समाधि, अंतिम समाधि काल के बंधन को तोड़ने के बाद लगती है। तो काल का बंधन समझना और उसको तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ऐसा सोचना चाहिए कि वो ना एक आखिरी बैरियर है जो या तो इंसान को समाधि की तरफ ले जाएगा या फिर नीचे काल के बंधन में रखेगा। काल के बंधन में रहेंगे तो चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो कौन से लोग हैं, कैसे तोड़ना चाहिए? चित्त की शुद्धि करके, चित्त में से संस्कार हटाकर, सत्व बढ़ाकर, ज्ञान बढ़ाकर और ज्ञान को आत्मसात करके। ऐसे मेंटल जिम्नास्टिक करने के लिए, किसी से बहस करने के लिए या ऐसे ज्ञान झाड़ने के लिए ज्ञान नहीं होता है। अपना ही भला नहीं कर सकते तो ज्ञान का फायदा क्या? और अपना भला क्या है? बुद्धि में सत्व को जगाना। अपना भला क्या है? अपने आप को योग की एक ऊंची स्थिति की तरफ ले जाना, है ना। धर्म का पालन करना, अपने योग की सारी क्रियाओं का, सब चीजों का, साधना का, गुरु के निर्देशों का, सब चीजों का पालन करना। वो आत्मा का हित है ना, आत्महित है वो। तो ये काल शक्ति को समझना, टेम्पोरल डायलेशन क्या है उसको समझना कि हम काल को ग्रहण कैसे करते हैं, काल शक्ति हमें अपने ही काल को धारण कैसे कराती है। तो हम, और ये ध्यान रखना है कि वो आपके अस्तित्व की सारी शक्तियां हैं,
तो स्वामी आप हो अपने अस्तित्व के, है ना। ऐसे नहीं कह सकते हैं अरे ये तो गड़बड़ मेरी काल शक्ति कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, या ये मेरी देह शक्ति का काम है, ये मेरा कुछ नहीं है। अज्ञानता भरा स्टेटमेंट है ये, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हर शक्ति के स्वामी आप हैं। अब काल शक्ति में एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है, काल आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं होता काल। काल एक ऐसी चीज है जो तब भी रहता है जब सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। काल सृष्टि के परे है, काल प्रलय के परे है। महाकाल किसे कहते हैं? कभी रुकता नहीं है। कैसे गिना जाता है कि सृष्टि के इतने दिन हो गए, ब्रह्म का एक दिन निकल गया, ब्रह्म की एक रात निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, इतना टाइम इस चीज के लिए निकल गया, ये अब ऐसे होगा, ये अब ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कैसे कैसे चलता है सब कुछ, पूरा सिस्टम कैसे चलता है? काल सृष्टि के परे है। काल का सृजन और काल का विनाश नहीं हो सकता है। काल हमारी, जैसे हम आज एक आत्मा होने की वजह से हम क्या हैं? अनंत, अनादि अनंत है ना। ईश्वर परमात्मा अनादि अनंत है, काल भी अनादि अनंत है। तो काल छोटी चीज नहीं है। उसको समझना, उसके बंधन को तोड़ना समाधि लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान लगाने के लिए भी काल की गहराई में उतरना पड़ता है। तो रोज रोज की लाइफ में आप क्या देख सकते हो, क्या समझ के अपने ऊपर हंस सकते हो कि देखो 5 ही मिनट निकले हैं, लेकिन क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, इवन खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अरे मिल क्यों नहीं रहा, जल्दी से क्यों नहीं मिल रहा, कितना धीरे धीरे टाइम निकल रहा है ना। तो ऐसे टाइम को देख सकते हैं। जिस दिन हम काल का बंधन तोड़ते हैं, हमें अपनी ही कहानी जो हमने बनाई होती है ना, अपने दिमाग में जो हमने जिया होता है, एक जन्म नहीं, सारे जन्म की सारी कहानियां, हमें ऐसा लगता है ऐसा 2 मिनट का जीवन जिया है हमने। लिटरली ऐसे ही लगता है ऐसे कि बताओ, एक आत्मा के ये ज्ञान वहीं से आता है काल का बंधन तोड़ने के बाद, कि एक आत्मा ने मोक्ष में कितना समय गुजारा, मोक्ष प्राप्त होकर एक आत्मा कितना समय गुजारती है। एक्चुअल टाइम की हम बात कर रहे हैं, कितना समय गुजारती है वो। उसके सामने जितना समय वो कर्म करके इस योनि में, उस योनि में, मनुष्य की योनि में, शेर चीते की योनि में, मछली की योनि में, या कुछ भी और योनि में, या स्वर्ग में, नरक में, इस लोक में, उस लोक में, कितना ही जीवन गुजारती है ना। वो मुझे अपने लिए लगा था जैसे कि वो सिर्फ 7 मिनट है टोटल। किसी को लगता है कि वो 5 मिनट थे। कितने सारे समाधि लगे हुए गुरु हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे, या और लोगों का समाधि का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे आप, तो किसी के लिए वो समय 5 मिनट था, किसी को लगता है 2 ही दिन हुए हैं बस। सच में ब्रह्मांड के काल के हिसाब से जो महाकाल है, महाकाल के हिसाब से बहुत थोड़ा सा, बहुत ही टाइनी परसेंटेज एक आत्मा ने निकाली होती है ये जीवनों को अलग अलग योनि में, अलग अलग जीवन जीने में। और हमको लगता कैसा है, बताओ कब से जिए जा रहे हैं, और कितना दुख मिला हमें, और कितना सुख मिला हमें, और इसने हमें ये नहीं दिया, और उसने हमें वो नहीं दिया, इस जन्म में हमने ये स्टोरी बनाई, इस जन्म में हमने ऐसे जिया, वैसे जिया। कितनी बड़ी कहानी बनाई होती है। और हमारी कहानी कैसी होती है? लीनियर होती है। ये पास्ट था, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा काल लीनियर है। जो टाइम का परसेप्शन होता है वो लीनियर होता है। लेकिन जैसे ही वो काल का बंधन टूटता है समाधि के, जो हमको छोटी छोटी समाधियां लगती है ना, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, आनंद समाधि, वो 4 जो लोअर लेवल की समाधियां हैं, वो जब हमको लगती हैं और जब हमारा काल का बंधन टूटता है, तब हमको क्या पता चलता है? टाइम न कभी लीनियर था, न कभी है। महाकाल कभी लीनियर था ही नहीं। टाइम स्फीयर के जैसा है, गोल गोल है, एक सर्कल के जैसा है। टाइम अनंत है, अनादि है, न शुरू होता है न खत्म होता है। हर चीज जो अनंत और अनादि है, हम अनंत और अनादि जो शब्द यूज कर रहे हैं वो भी तो टाइम का पर्यायवाची है, काल का पर्यायवाची है। अनादि और अनंत काल के पर्यायवाची है।
अब क्या क्या डिनोट कर रहे हैं अनादि अनंत बोल के? टाइम को डिनोट कर रहे हैं। इटर्नल बोल देते हैं हम, इमॉर्टल बोल देते हैं हम, इनफाइनाइट बोल देते हैं, सब टाइम के पर्यायवाची हैं, काल के पर्यायवाची हैं। देखो कितने सारे काल के पर्यायवाची हैं, और हमने कितनी लीनियर स्टोरी बना रखी होती है और लाइफ को कैसे लीनियर समझ के जिए जा रहे होते हैं। लेकिन नहीं, जब काल का बंधन टूटता है तो समझ में आता है कि अच्छा ये तो, और बहुत आंसू आते हैं, खुशी के आंसू आते हैं जब काल का बंधन टूटता है, त्रिकाल का ज्ञान होता है, तो बहुत सारे खुशी के आंसू आते हैं, आनंद के आंसू आते हैं जब वो सब कुछ हट जाता है। आपको लगता है बताओ 2 मिनट की स्टोरी को मैंने, अपने 7 मिनट की स्टोरी को मैंने कितनी महत्वता दे दी, कितना क्या समझ लिया है कि मैं भगवान से दूर हो गई, भगवान ने मुझे प्यार नहीं करता, भगवान मुझे, और मैं समाधि लगाने बैठ गई। भगवान से मिलना चाह रहे थे तो हमेशा से भगवान के पास थे, है ना? कितना कम सा समय था जो वो दूरी थी। किसी के विरह में समय कैसा लगता है, तो परमात्मा के विरह में वो 7 मिनट का जो महाकाल 7 मिनट का निकला था, वो मुझे कैसा लगा तो बताइए कितने जन्म जी लिए, और जी ही लिए कितने जितने जन्म जिए, वो 7 ही मिनट का टाइम था। इसीलिए मैंने आपको नारद जी की स्टोरी सुनाई कि उनको लगा 20-30 वर्ष निकल गए हैं और लौट के आए तो भगवान ने उनको बोला 45 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम पानी लेकर नहीं आ रहे हो तो देखो क्या है ये। तो काल शक्ति हमारे अंदर की, हमारे अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, ये सब तो ज्ञान की बात है, अपनी जगह है। ये ज्ञान जो मैंने अभी दिया आपको, वो तो जब आप समाधि लगने लगेंगी, जिन लोगों को, उनको ये ज्ञान देना नहीं पड़ता है, समाधि के थ्रू ये सब ज्ञान अपने आप हो जाता है। लेकिन मैंने ये ज्ञान इसलिए दिया है आप लोगों को कि आप ये समझो कि कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, कोई भी काम अगले घंटे पे नहीं टालना है, सब कुछ आज और अभी ही करना है। समय नहीं है ये सोच कर जीना, काल को नष्ट नहीं करना है। क्यों? कि काल के हम सृजन नहीं कर सकते काल का, तो वो जो काल हमें अपने अस्तित्व में रहने के लिए और जीने के लिए मिला हुआ है, उसका नाश नहीं करना है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना पिछले वीडियो में, अस्तित्व की विभिन्न शक्तियों वाले वीडियो में, कि चेतना का नाश नहीं करना है। क्यों? कि चेतना आपको 100% मिली हुई है, अब उससे ज्यादा आप बना नहीं सकते, तो नाश मत करो। क्योंकि उसकी प्रबलता ही, चेतना की प्रबलता ही एक दिन आपको ध्यान और समाधि में ले जाती है। ऐसे ही काल को नाश मत करो। क्यों? क्यों? कि काल की प्रबलता ही काल के परे ले जाएगी, काल की समझ ही आपको काल के परे ले जाएगी, और कुछ नहीं। तो काल जो नष्ट करते हैं, समय को जो नष्ट करते रहते हैं, ठीक है 3 दिन बाद साधना कर लेंगे, चलो 5 दिन बाद ये कर लेंगे, चलो 3 महीने बाद कर लेंगे, ऐसे करते करते मनुष्य की देह, ये अस्तित्व छूट जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। काल शक्ति, हमारी ही काल शक्ति हमारे अस्तित्व का नाश करेगी। ये बात बहुत समझने की है कि किसी भी, जब हम अपनी सारी शक्तियों को एक साथ कंसीडर करते हैं ना, कि देह शक्ति, प्राण शक्ति, मनोशक्ति, तो ऐसे समझिए कि किसी भी चीज का नाश हो जाए, काल शक्ति का नाश और चेतना शक्ति का नाश किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो काल को नष्ट नहीं करते, अस्तित्व का नाश हो जाएगा। अपने ही काल को बिगाड़ते नहीं हैं। वो माया में, टेम्पोरल डायलेशन में इतना नहीं घुसते कि दिमाग में आलस आ जाए कि कल कर लेंगे, कि परसों कर लेंगे, कि अभी नहीं करेंगे, चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे साधना, हमारे को अभी क्या जरूरत है, जब 60 साल के हो जाएंगे तब साधना करेंगे। नहीं होगी तब साधना। जो कुछ उठा के बाद के लिए रखोगे वो कभी होगा ही नहीं। तो जो करना है दृढ़ निश्चय से, अपने अंदर की अग्नि से, उसको आज और अभी करना है। साधना आज करनी है तो उठो और कर लो आज। कुछ भी कल पे नहीं डालो, कुछ भी कल पे डाल ही नहीं सकते हैं। कल होता नहीं है। कल कहां एग्जिस्ट करता है? सिर्फ हमारे टेम्पोरल टाइम के परसेप्शन में कल एग्जिस्ट करता है। कल वास्तव में होता नहीं है। अस्तित्व का विनाश आज ही हो सकता है। आज ही एक्सीडेंट में हम मर सकते हैं, सोते समय हम मर सकते हैं, कैसे भी करके हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी शक्ति का नाश हो सकता है। अरे तो जब नहीं हो रहा है, जब सब कुछ है, तो कर लो वो काम को। कोई भी चीज कल पे नहीं टालनी है। कोई भी काम में आलस या डिले या देर नहीं करनी है।
इस बात के लिए मैंने आपको काल शक्ति समझाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप कितनी काल शक्ति कैसे नष्ट कर रहे हैं और कितनी माया बना ली है, कितने माया में गहरे घुस चुके हैं। आपका टाइम का परसेप्शन कैसा है, टेम्पोरल टाइम डायलेशन कितना हो चुका है आपके अंदर। ठीक है, नमस्ते, जय श्री राम।